नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। देवघर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज सो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने रविवार को बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के लिए मंगल कामना की। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने का मौका मिला है। मन में अपनी श्रद्धा और भावना को बाबा के प्रति समर्पित करता हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जनता के लिए बाबा बैद्यनाथ के मंगल कामना के लिए आया हूँ। वहीं राज्य में बढ़ती अपराध की घटना के सवाल पर कहा कि यह सभी चीजें सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि उसके लिए राज्यवासियों के हित में प्राथमिकताएं क्या है। इस दौरान उनके साथ आजसू के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय सचिव ध्रुव प्रसाद साहा साय की तरह हर जगह मौजूद दिखे। मंदिर में तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से सुदेश कुमार महतो को पूजा अर्चना करवाया। बताते चले कि आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो गोड्डा में होने वाली प्रमंडलीय बैठक में शिरकत करने के लिए जाने वाले थे। इसी क्रम में उन्होंने शनिवार की रात्रि देवघर सर्किट हाउस में विश्राम किया और रविवार को सुबह बाबा बैद्यनाथ का पूजन करने के उपरांत गोड्डा के लिए प्रस्थान कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या किस चीज को लेकर यहाँ आगमन हुआ और पार्टी की मजबूती में क्या क्या आपने यहाँ देखा? आज संथाल परगना स्तर के प्रमंडलीय बैठक गोड्डा में आहूत है। इसी क्रम में आज बाबा नगरी में आने का और बाबा का दर्शन करने का अवसर में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगठन में प्रमंडल स्तर के जो प्रमुख पदाधिकारियों का कार्यक्रम तय हुआ है और हम लोग पार्टी को रिबिल्ड करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए ग्राम स्तर से लेकर सारे इकाइयों को फिर से पुनर्गठित करने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में निर्णय लिया गया है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पर संथाल परगना के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक। सर, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर उस पर क्या आप किस तरह देख रहे हैं? नाम आ रहा है, एक घटना घटी, घटना में कोई भी व्यक्ति या सामाजिक कार्य करने वाला, राजनीति में रहने वाला व्यक्ति हमेशा बचाव पक्ष का होता है। वो कभी भी किसी आम लोगों का नुकसान के लिए सोचेगा नहीं। कहीं ना कहीं उस घटना में जिस बिंदु को दर्शाया जा रहा है वहाँ पर उनका पक्ष हमेशा उस महिला को या फिर वहाँ पर जिस रूप से जो परिस्थितियाँ बनी उसको अनुकूल बनाने को लेकर ही उनका कोई पहल हुआ होगा। वहीं सारी परिस्थितियों को जिला प्रशासन को फिर से नए सिरे से और एक पाक तरीके से देखने का आग्रह करने का मैंने बात किया है और हमारे प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर लंबोदर महतो, डॉक्टर देवशरण भगत जी के साथ आज जिला के पुलिस कप्तान से जो एसपी हैं उनसे आज मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और घटना का अपने स्तर से उसकी जांच हो और सही लोग जो हैं, अगर कोई दोषी हैं तो उनकी चिन्हित करें और निर्दोषों के ऊपर किसी तरह का दंडनीय कोई अपराध का मामला नहीं चलना चाहिए। सर, देवघर में आजसू पार्टी में देखेंगे जितना समय पार्टी को यहाँ देना चाहिए, हमें देना चाहिए। मैं खुद उसके लिए अपने को ही करता हूँ, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस रूप से हमें पार्टी के विस्तार के कार्यक्रमों में लगना चाहिए, कभी कभी उस रूप से हम लोग नहीं लग पाए। इस बार संथाल परगना में इस बात का तो अब मेरे कैडर में भी विश्वास नहीं होता था, पता नहीं पार्टी इधर चुनावी राजनीति में आएगी कि नहीं, चूंकि जो राजनीति का पदार्पण तो हो गया पहले, लेकिन राजनीति का मूल परिचय होता है चुनाव से। और इस क्षेत्र में जब हम अकेले चुनाव लड़े तो लोगों ने चुनाव में भाग लिया, लेकिन जब हम गठबंधन में भी लड़े तो इस एरिया में प्रथम बार हम लोग ने चुनाव लड़ा है। तो ये एक विश्वास जनता में भी और कैडर में भी अब बढ़ा है कि भविष्य में हमारा ये संथाल क्षेत्र में भी हमारा चुनावी कार्य क्षेत्र होगा, ऐसा विश्वास बढ़ा है। उसी को आगे बढ़ाने की तैयारी चलेगी। अभी नगर चुनाव है, नगर चुनाव में पार्टी निश्चित रूप से नगर इकाई, नगर पंचायत के चुनाव में भाग लेगी।